जय श्री कृष्णा फ्रेंड। माहिर नर्सिंग अकेडमी के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अदर नेम है मेंसेस भी बोलते हैं या फिर पीरियड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन। साइक्लिक चेंजेस The cyclic changes occur in uterus or ovary. The cyclic changes occurs in uterus or ovaries in every month. Every month is known as menstruation cycle. Is known as menstruation cycle. मतलब क्या हुआ? एवरी मंथ यूट्रस और ओवरीज के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। उसी को अपन क्या बोलते हैं? पीरियड्स। उसी को अपन क्या बोलते हैं? मेंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। अब डेफिनेशन क्लियर होगी आई थिंक। यूट्रस और ओवरीज के अंदर साइक्लिक चेंजेस होना है क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं अपन नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। क्या क्या नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन कितना होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 21 डेज से लेकर 35 डेज। 21 डेज से लेकर के 35 डेज के बीच में अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है तो नॉर्मल है। ठीक है, ये एवरेज की बात की मैंने। किसकी? एवरेज की बात की है। 21 डेज से लेकर के 35 डेज के बीच में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है तो नॉर्मल है। ठीक है, अगर किसी को 20 आ रहा है, लेस देन 21 है तो अब नॉर्मल है, और मोर देन 35 है तो अब नॉर्मल है। ठीक है, और एग्जैक्ट की बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिनों में आनी चाहिए? 28 डेज के अंदर। एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट 28 डेज के अंदर आनी चाहिए, और नॉर्मल इन रेंज की बात करें तो 21 डेज से लेकर 35 डेज के बीच में कभी भी आए, नॉर्मल है वो है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ये तो डेज में। अगर वीक की बात कर लेते हैं अपन तो 3 to 5 वीक्स। 3 to 5 वीक्स के अंदर पीरियड्स आने चाहिए मंथली। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं ड्यूरेशन हो चुका है। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, एग्जैक्ट पूछा जाता है। अगर रेंज में दिया होता तो ये सही है। ठीक है, और एग्जैक्ट 28 डेज सही है। आगे बात करते हैं इसके कितना ब्लड लॉस होता है। एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब पीरियड्स आते हैं तब कितना ब्लड लॉस होता है उसकी बात करते हैं। नॉर्मल कितना ब्लड लॉस होता है? नॉर्मल ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो कितना ब्लड लॉस होता है? ठीक है, 20 से लेकर के 60 ml। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर इतना ब्लड लॉस होता है। कितना? 20 to 60 ml ब्लड लॉस होता है। ठीक है, और एग्जैक्ट ये तो एवरेज पूछा, ये एवरेज है, इतना लॉस होना चाहिए 20 से लेकर के 60 ml। ठीक है, और एग्जैक्ट बात कर लू मैं तो 35 से लेकर के 40 ml। कितना? 35 से लेकर के 40 ml नॉर्मल ब्लड लॉस होता है एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, पीरियड्स के दौरान। ठीक है, ये नॉर्मल है। अमाउंट की बात हो चुकी है, ड्यूरेशन की बात हो चुकी है। ठीक है, अब नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ फ्लो कितना होता है मेंस्ट्रुएशन ब्लड का? कितने दिनों तक साइकिल आती है? कितने दिनों तक साइकिल आती है उसकी बात कर लेते हैं अपन।
तो थर्ड पॉइंट हो गया अपना नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एमसी ब्लड फ्लो। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एमसी ब्लड फ्लो में कितने दिनों तक पीरियड्स आने चाहिए, ठीक है। तो एक मतलब रेंज की बात करूं तो 2 से लेकर के 6 दिन को अगर किसी लड़की को, गर्ल्स को पीरियड्स आ रहे हैं तो नॉर्मल है। वुमेन पीरियड्स कब तक आते हैं, ठीक है, 45 ईयर्स तक पीरियड्स आते हैं, 45 ईयर्स, ठीक है। और रेंज की बात करूं तो 45 से लेकर के 50 ईयर्स तक भी नॉर्मल है, एक, ठीक है। एक वुमन को 45 से लेकर के 50 ईयर्स तक पीरियड्स आते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट बात करूं तो 45 ईयर्स तक आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एमसी ब्लड फ्लो कितना होता है, 2 से 6 दिन तक होता है। एक जब पीरियड्स आते हैं तो नॉर्मल ब्लीडिंग कितनी दिन तक होती है, 2 से 6 दिन तक होती है, ठीक है। और एक मतलब लेडीज को पीरियड्स कब तक आते हैं, एग्जैक्ट की बात करूं मैं तो 45 ईयर्स तक आते हैं, ठीक है। और रेंज की बात करूं तो 45 से लेकर के 50 ईयर्स तक आते हैं, ठीक है। उसके बाद पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं अपन ठीक है। जब पीरियड्स आ रहे होते हैं तो लेडीज को नॉर्मल कितने पेड्स यूज होते हैं साइकिल के दौरान, पीरियड्स के दौरान, तो 2 से लेकर के 6 पेड्स, 2 से लेकर के 6 पेड्स नॉर्मल एक पीरियड्स के दौरान यूज होते हैं, ठीक है। पीरियड्स आ रहे होते हैं 2 से 6 पेड्स यूज में लेते हैं तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर 9 से ज्यादा, मोर देन 9 पेड्स यूज हो रहे हैं तो कोई एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, कोई एबनॉर्मलिटी है। 9 से यानी कि हेवी ब्लीडिंग हो रही है उसके अंदर, 9 से ज्यादा पेड्स यूज कर रही है एक महिला पीरियड्स के दौरान तो उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है उसको, ठीक है। जो एक पेड होता है, एक पेड होता है ना, वो कितना ml ब्लड ऑब्जॉर्व करता है, एक पेड नॉर्मल 5 से 10 ml ब्लड ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। 5 से 10 ml ब्लड ऑब्जॉर्व करता है। तो यानी कि कोई एक लेडीज है फॉर एग्जांपल के तौर पे 6 पेड यूज कर रही है, ठीक है, 6 पेड यूज कर रही है तो 6 into 10 60 ml ब्लड लॉस हो रहा है उसका, 60 ml ब्लड लॉस हो रहा है साइकिल के दौरान, जो कि नॉर्मल है, ठीक है, जो कि नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल 9 पेड यूज कर रही है वो पीरियड्स के दौरान तो 9 into 10 90 ml अब नॉर्मलिटी है, उसके अंदर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर है डाउट? ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने बताया जो नॉर्मल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, नॉर्मल ब्लड फ्लो कितना होता है, ठीक है। याद रखना काफी सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम के अंदर, साइकिल से पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन मेंशन साइकिल के बारे में आगे बात करते हैं। अब पैरामीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, डेफिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, पीरियड्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एमसी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। सबसे पहला यूटेराइन साइकिल, और सेकंड वन ओवेरियन साइकिल। सेकंड कौन सा है? ओवेरियन साइकिल। तो एमसी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में, यूटेराइन साइकिल और सेकंड वन ओवेरियन साइकिल। एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आई बात करते हैं अपन यूटेराइन साइकिल की, ठीक है। यूटेराइन साइकिल की बात करते हैं अपन, एमसी को 2 भागों में डिवाइड किया है, यूटेराइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल, ठीक है। नाम से पता चल रहा है यूटेराइन साइकिल, यूट्रस के अंदर होने वाले चेंजेस, एवरी मंथ यूट्रस के अंदर होने वाले चेंजेस क्या कहलाएंगे? यूटेराइन साइकिल कहलाएगी। चेंजेस इन यूट्रस, is called as यूटेराइन साइकिल। एवरी मंथ यूट्रस के अंदर होने वाले चेंजेस क्या कहलाएंगे? यूटेराइन साइकिल, ठीक है।
अब अपन बात करते हैं यूट्राइन साइकिल को भी 4 भागों में डिवाइड किया है। यूट्राइन साइकिल है ना, ये यूट्राइन साइकिल को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एक एक की बात करें। यूट्राइन साइकिल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है इसको भी। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं अब यूट्राइन साइकिल। ठीक है, अपन पढ़ रहे यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल पढ़ रहे हैं अपन, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है उसको। सबसे पहले की बात करूं तो मैं मेंस्ट्रुएशन फेज। सेकेंड वन पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फेज। और थर्ड वन प्रोलिफरेटरी फेज। कौन सी है? प्रोलिफरेटरी फेज। थर्ड वन है प्रोलिफरेटरी फेज। और फोर्थ वन कौन सी है? सिक्रेटरी फेज। यूट्राइन साइकिल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। यूट्राइन साइकिल की डेफिनेशन होती है, क्या होती है ये आपको बता चुका हूं। यूट्रस के अंदर एवरी मंथ होने वाले चेंजेस क्या कहलाते हैं? यूट्राइन साइकिल कहलाती है। यूट्राइन साइकिल को अपन 4 भागों में 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला है फर्स्ट वन मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकेंड वन पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फेज, और थर्ड वन है प्रोलिफरेटरी फेज, और फोर्थ वन है सिक्रेटरी फेज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज की। सबसे पहले बात करते हैं अपन मेंस्ट्रुएशन फेज की। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज की। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 0 to 3 डेज। 0 to 3 डेज का ड्यूरेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस फेज के दौरान जो एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की लेयर एंडोमेट्रियम होती है, वो शेड ऑफ होती है। इस फेज मेंस्ट्रुएशन फेज के दौरान जो एंडोमेट्रियम होती है वो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है 10 mm होती है। नॉर्मल एंडोमेट्रियम की थिकनेस 10 mm होती है। जो शेड ऑफ होती कितनी रह जाती है? 1 mm रह जाती है। 1 mm रह जाती है। ठीक है, ये अपनी मेंस्ट्रुएशन फेज कंप्लीट है। 0 to 3 डेज का ड्यूरेशन होता है। और एंडोमेट्रियम इस फेज के अंदर जो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है 10 mm होती है। 10 mm से शेड ऑफ होती कितनी रह जाती है? 1 mm तक रह जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फेज की। पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फेज की बात करते हैं। नॉर्मल जो इसका ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 4 to 5 डेज। कितना होता है? 4 to 5 डेज नॉर्मल इसका ड्यूरेशन होता है। इस फेज के दौरान क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फेज के दौरान जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, मतलब नहीं तो शेड ऑफ होती है, शेड ऑफ भी नहीं होती है। और मतलब इस फेज के दौरान एंडोमेट्रियम ना तो शेड ऑफ होती है और ना ही प्रोलिफरेट होती है। ठीक है, इस फेज के दौरान एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो क्या होती है? स्टेबलाइज होती है। क्या होती है? स्टेबलाइज होती है। पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फेज पढ़ रहे हैं अपन, उसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 4 to 5 डेज होता है। ठीक है, इस फेज के दौरान एंडोमेट्रियम ना तो शेड ऑफ होती है ना ही प्रोलिफरेट होती है। ठीक है, इस फेज के दौरान एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो स्टेबलाइज रहती है। क्या रहती है? स्टेबलाइज रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फेज कंप्लीट है अपनी। अब अपन बात करते हैं प्रोलिफरेटरी फेज की। किसकी बात करेंगे? प्रोलिफरेटरी फेज की बात करते हैं। थर्ड वन है प्रोलिफरेटरी फेज की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोलिफरेटरी फेज की बात करते हैं। तो इसका जो ड्यूरेशन है 6 डेज से लेकर के कितना तक होता है? 18 डेज तक। 6 डेज से लेकर के 18 डेज तक प्रोलिफरेटरी फेज होती है। ठीक है, इस फेज के अंदर क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की लेयर, एंडोमेट्रियम में शेड ऑफ होती कितनी रह गई थी? 1 mm रह गई थी। ठीक है, तो इस फेज के दौरान एंडोमेट्रियम में वो प्रोलिफरेट होना स्टार्ट होती है और वापस कितने मैक्सिमम थिकनेस तक पहुंच जाती है? 10 mm तक। ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर शेड ऑफ हुई थी, इस प्रोलिफरेटरी फेज के दौरान एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो प्रोलिफरेट होना स्टार्ट होती है। नॉर्मल जो शेड ऑफ हो गई थी 1 mm रह गई थी एंडोमेट्रियम, वो प्रोलिफरेट होना स्टार्ट होगी और
मैक्सिमम 10 mm की थिकनेस तक पहुंच जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ होती है ना, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है वो बेसल लेयर ऑफ यूट्रस से होती है। किससे? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना ना। बेसल लेयर से एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सी फेज में एंडोमेट्रियम की थिकनेस वापस से शेड ऑफ होने के बाद में स्टार्ट होती है, किसकी कौन सी फेज के अंदर? वो है प्रोलिफरेटरी फेज के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिक्रेटरी फेज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज की बात कर लेते हैं अपन। सिक्रेटरी फेज की बात करते हैं। सिक्रेटरी फेज की बात कर लेते हैं अपन। इस फेज के दौरान क्या होता है फ्रेंड्स, इसका ड्यूरेशन बता देता हूं मैं आपको। 19 से लेकर के 28 डेज तक, 19 से लेकर के 28 तक इसका ड्यूरेशन होता है। ठीक है, सिक्रेटरी फेज। ठीक है फ्रेंड्स, इस फेज के दौरान क्या क्या होता है वो आपको बता देता हूं। इस फेज के दौरान जो एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, उससे क्या स्टार्ट सिक्रेट होता है? म्यूकस। इस फेज के दौरान यूट्रस से की एंडोमेट्रियम लेयर है उससे क्या सिक्रेट होता है? म्यूकस का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्लीट है, यूट्राइन साइकिल अपनी कंप्लीट हो चुकी है। चारों फेज अपन मैं बता चुका हूं आपको। पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज, पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फेज, प्रोलिफरेटरी फेज और सिक्रेटरी फेज। यूट्राइन साइकिल अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओवेरियन साइकिल की। यहां तक आपका कंप्लीट होगा आई थिंक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओवेरियन साइकिल की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओवेरियन साइकिल की। किसकी? ओवेरियन साइकिल की। ठीक है फ्रेंड्स, ओवेरियन साइकिल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओवेरियन साइकिल की। ओवेरियन साइकिल की। ठीक है फ्रेंड्स, ओवेरियन साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी? ओवेरियन साइकिल का मतलब क्या हो गया? साइक्लिक चेंजेस होना मंथली ओवेरीज के अंदर, क्या कहलाएगा? ओवेरियन साइकिल कहलाएगा। साइक्लिक चेंजेस यानी कि रिदमिक चेंजेस होना मंथली ओवेरीज के अंदर कहलाएगा ओवेरियन साइकिल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताना चाहूंगा साइकिल को, ओवेरियन साइकिल को। सबसे पहले साइकिल कहां हो रही है? ओवेरी के अंदर, इन ओवेरीज के अंदर। ठीक है, साइकिल क्या चल रही है? ओवेरी के अंदर। तो उसमें क्या होते हैं? 40,000 से लेकर के 4 लाख, 4,40,000 से लेकर के 4 लाख प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? ओवरीज के अंदर प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। फ्लो चार्ट की तरफ समझिएगा इसको। ओवरीज के अंदर साइकिल चल रही है। सबसे पहले 40,000 से लेकर के 4 लाख प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है? दोनों ईच ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, दोनों ओवरी के अंदर होता है। ओवरी 2 होती है, पेयर रहता है। ठीक है, दोनों ओवरी के अंदर होते हैं। 40,000 से लेकर के 4 लाख प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, ये फिर इससे क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं जो संख्या में कितने होते हैं? 5 से 10। 5 से 10 प्राइमरी प्रीमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं जो नंबर में कितने होते हैं? 5 से 10 होते हैं। जो नंबर में कितने होते हैं? 5 से 10 होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद। आगे बात करते हैं अपन प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद में क्या बनेगा? मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या बनेगा? मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो नंबर में कितना होगा? 1। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद में क्या बनेगा? मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा जो नंबर में 1 होंगे। ठीक है, जो नंबर में 1 होगा। और वही मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होगा? रप्चर्ड होगा। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वही रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स होगा। ठीक है, यानी कि मेच्योर ओवम। मेच्योर ओवम। ठीक है फ्रेंड्स, वापस से बता देता हूं एक बार आपको
साइकिल कहाँ चल रही है, ओवरीज के अंदर। सबसे पहले प्री मोडल फॉलिकल्स बनेंगे जो नंबर में कितने थे, 40 से लेकर के 40,000 से लेकर के 4 लाख एवरी ओवरी ईच ओवरी के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे वो सब, ठीक है। कितने होंगे प्राइमरी फॉलिकल्स, नंबर में 5 से 10 होते हैं। उसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा मेच्योर ग्राफेन फॉलिकल्स जो नंबर में 1 होता है, और लास्ट में वही रप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल्स होगा, यानी कि मेच्योर ओवम होगा वही, ठीक है। आगे समझ में आपको। अब मैं आपको आगे और इसकी बात करते हैं अपन ओवेरियन साइकिल की। तो फिर ओवेरियन, ये तो फ्लो चार्ट की तरफ समझाया था मैंने, ये तो फ्लो चार्ट के अंदर समझाया था। ओवेरियन साइकिल को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 2 भागों के अंदर ओवेरियन साइकिल को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ओवेरियन साइकिल को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, फॉलिकुलर फेज, कौन कौन सी 2 भागों में डिवाइड करते हैं ओवेरियन साइकिल को, कौन कौन सी, फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, ठीक है फ्रेंड्स। फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, ठीक है। फॉलिकुलर मतलब, इस फेज का मतलब क्या था, बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन होने से पहले की फेज क्या कहलाती है, फॉलिकुलर फेज, बिफोर ओवुलेशन, बिफोर ओवुलेशन, ठीक है। बिफोर ओवुलेशन होने से पहले, यानी कि ओम से मतलब ओवुलेशन होने से पहले की फेज कहलाती है फॉलिकुलर फेज। आफ्टर ओवुलेशन जो फेज होगी वो कौन सी होगी, ल्यूटियल फेज। आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन जो फेज होगी वो कौन सी होगी, ल्यूटियल फेज, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कौन सी फेज वेरिएबल होती है और कौन सी फेज फिक्स्ड होती है, ठीक है। जो फॉलिकुलर फेज होती है वो वेरिएबल फेज होती है। कौन सी होती है, वेरिएबल फेज होती है, वो फिक्स्ड नहीं होती है, वो फिक्स्ड नहीं होती है, वो वेरिएबल फेज होती है, ये फिक्स्ड नहीं होती है। और जो ल्यूटियल फेज होती है वो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। पूछा गया है क्वेश्चन काफी बार, स्टार मार्क करके लगा दीजिएगा, एग्जाम के अंदर पूछा गया है। कांस्टेंट फेज कौन सी होती है, वो ल्यूटियल फेज होती है, वो कांस्टेंट फेज होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो फॉलिकुलर फेज होती है वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है, एफएसएच के द्वारा। फॉलिकुलर जो फेज होती है वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है, एफएसएच के द्वारा। एफएसएच की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो ल्यूटियल फेज होती है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होती है, रेगुलेट होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच के द्वारा, ठीक है। वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। अब इस फेज मतलब फॉलिकुलर फेज के अंदर कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, फॉलिकुलर फेज के अंदर कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फॉलिकुलर फेज के अंदर तो एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, ठीक है। और ल्यूटियल फेज के अंदर दौरान कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन। ल्यूटियल फेज के अंदर कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक क्लियर हो गया हो आपका। ओवेरियन साइकिल दो भागों में डिवाइड करते हैं, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज, ठीक है फ्रेंड्स। जो फॉलिकुलर फेज का मतलब होता है बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन होने से पहले की जो फेज होती है वो फॉलिकुलर फेज होती है। और ल्यूटियल फेज, बिफोर ओवुलेशन की जो फेज होती है उसे ल्यूटियल फेज कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा था कि कौन सी फेज फिक्स्ड होती है और कौन सी फेज कांस्टेंट होती है। तो फॉलिकुलर फेज होती है जो वेरिएबल होती है, फिक्स्ड नहीं होती है। तो जो ल्यूटियल फेज होती है वो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और फॉलिकुलर फेज किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच के द्वारा। और ल्यूटियल फेज होती है किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच के द्वारा, ठीक है। फॉलिकुलर फेज के दौरान कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो फॉलिकुलर फेज के दौरान एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है। और जो ल्यूटियल फेज होती है उसके दौरान कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नॉर्मल पैरामीटर्स बताए थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन बता चुका हूं, दोनों फेज बता चुका हूं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं एमसीक्यू, यूट्राइन फेज के अंदर और ओवेरियन फेज के अंदर, दोनों को डिस्क्राइब कर चुका हूं, ठीक है। आज का अपना टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू गाइस। अगर आप प्लीज आपको अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंशन।